नमस्कार, मैं अभियोगी आपसे शेयर करना चाहता था जो आध्यात्मिक यात्रा मैंने अभी भारत में संपन्न की और लौट के आया जनवरी में। तो अ, बहुत आनंद आया, बहुत सी नई चीज़ें सीखी और समझी। भारत यात्रा हमेशा एक दिव्यांत दर्शन की तरह वर्क करती है। आपकी नयन और जो चक्षु हैं, जो आपके ज्ञान चक्षु हैं, उनको खोल देती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने इस बार शुरुआत की वृंदावन, मथुरा गया मैं। सिर्फ मेरी ट्रिप कुछ 14 दिनों की थी। आध्यात्मिक जर्नी के पर्पस से मैंने इसे बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया था, लेकिन प्रभु कृपा थी कि मैं बहुत से स्थानों तक जा सका। सिर्फ मात्र 10 दिनों में ही मैंने इतने स्थान, इतनी सिटीज़ कवर की। तो हमने शुरू किया, वृंदावन गए हम, वहाँ पे गोकुल गए, बांके बिहारी और जो वहाँ के मेन मंदिर हैं वहाँ पे बड़ा समय व्यतीत किया। और अच्छा एक वो रहा। फिर हम मथुरा जी गए, और मथुरा जी हम वृंदावन से बोट लेके गए। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि यमुना जी की राइड रात में, उस दिन जो है, मैं कहूँगा पूर्णमासी तो नहीं थी, लेकिन चंद्रमा अपनी फुल प्रकाश में थे। और जो जो आनंद मिला फिर यमुना जी की आरती उस बोट पे बैठ के देखने का, वो अद्भुत था। और कंस का महल हमने देखा और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की। और कृष्ण जी के नगरी में जाइए तो हमेशा ही एक अलग आनंद होता है। राधे राधे की धुन होती है तो आनंद ही आनंद रहता है। इसके बाद हमने प्लान किया कि हम गुजरात जाएंगे। मैंने गुजरात में कभी इससे पहले भ्रमण नहीं किया था। ये मेरी पहली ट्रिप थी गुजरात की। तो हमने शुरू किया जो है द वेरी फेमस द्वारिकाधीश मंदिर। और हमने लखनऊ से अहमदाबाद की एक फ़्लाइट ली, और फिर अहमदाबाद से हमने एक टैक्सी हायर की, और वहाँ से हम गए द्वारिका जी तक का ड्राइव करके। और द्वारिका जी में धीश जी के मंदिर सुबह 5 बजे से जो है भक्तगण वहाँ आ जाते हैं और लाइन लग जाती है। और अद्भुत माहौल था, अद्भुत, मतलब एकदम मैं कहूँगा वातावरण इतना शुद्ध। और सुबह 5 बजे जब आप दर्शन के लिए लाइन में लगे हों, और एक अलग ही ऊर्जा थी, और लोग इतने जागृत थे, सबके सब वहाँ पे नंगे पाँव, बच्चे लेके छोटे छोटे सब अपने उस स्थान पे खड़े थे। और पट खुलते हैं 7:30 के आसपास, तो लाइन 5 बजे से लग जाती है इतनी भीड़ रहती है। तो लेकिन बड़ा आनंद आया। तो हमने द्वारिकाधीश जी के मंदिर के दर्शन किए। अब जैसा कि आप जानते हैं, भारत के ज़्यादातर मंदिरों में आपको जो है कैमरास, फ़ोन्स, आपके बैग्स वैग्स सबमिट करा दिए जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सब चीज़ें तो ले जाने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्रभु से अपने कुछ जो है पल व्यतीत करने के मंशा से जा रहे हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि जब आपके पास ये डिवाइसेस या फ़ोन या कोई चीज़ नहीं होगी डिस्ट्रैक्ट करने की, तो आप प्रभु से ही जुड़ जाएंगे। तो बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा द्वारिकाधीश मंदिर में। द्वारिका सिटी भी बड़ी प्यारी है, बड़ा ही एक अलग सा उसमें एक चार्म है। और कृष्ण जी यहाँ ने बहुत समय व्यतीत किया है, तो वहाँ की एनर्जी में वहाँ आप जो है श्री कृष्ण को, श्री हरि को फील कर सकते हैं। और वहाँ से हम गए बेत द्वारिका। अब ये स्थान पहले तो लोग बोट से जाया करते थे, बट अब वहाँ पे एक पुल बन चुका है, तो अब आप पुल से जाते हैं समुद्र के ऊपर से, और फिर आप बेत द्वारिका जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान हैं, रानी रुक्मणी का महल है जो आप देख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। बड़ा आनंद वाला जगह है वो भी। और आपको दिखता है कि द्वारिका क्या रही होगी, क्या उसके जो है जब अपने पूरे चर्म टॉप ऑफ देयर टाइम ऑफ रेन पे उसकी जो पोजीशन रही होगी, पैलेसेस कैसे रहे होंगे, उसकी ग्लिम्स मिल जाती है, उसकी एक हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसा रहा होगा। तो ये बहुत ही आनंददायक सफ़र था। फिर वहाँ से हम
चले जाते हैं बाबा सोमनाथ की दर्शन करने। नहीं, हम वहाँ से जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रास्ते में ही पड़ता है द्वारिका जी के। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही भव्य महादेव की प्रतिमा है, करीबन 100 फुट की होगी। और ऐसा अद्भुत एक मैं बोलूँगा फिर से एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गोल 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 घूम घूम के आपको पहुँचना होता है महादेव के दर्शन करने। तो कहते हैं ना, महादेव के दर्शन सरल नहीं है तो महादेव पूरी परीक्षा लेते हैं आपकी गर्मी हो और ठंडक हो या जैसा भी वेदर हो, आपको खड़े रहना है, उस लाइंस में घूमना है और फिर आप महादेव तक पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पे बड़ा एक अच्छा सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा है कि आप जाके जलाभिषेक भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली सब हर चीज़ की एक कॉस्ट है, एक दान दक्षिणा बनी हुई है, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। थाली वाली वही अवेलेबल रहती है। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस वो रहा। फिर वहाँ से हम आए सोमनाथ जी। और सोमनाथ जी मैंने बहुत, मेरी इच्छा थी, क्योंकि प्रथम ज्योतिर्लिंग है जहाँ महादेव की एक अद्भुत ऊर्जा है। और सबसे अच्छी बात सोमनाथ जी की है कि चंद्रदेव को जो क्षय का श्राप मिला था दक्ष प्रजापति से, तो महादेव ने ही वो श्राप वहाँ दूर किया था। इसलिए सोमेश्वर जो प्रभु का नाम है वो महादेव का वहीं मिला है उन्हें, सोमेश्वर सोम के। और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी वहीं महर्षि मार्कंडेय ने रचित किया था। यही चंद्रमा के क्षय को दूर करने में सहायक हुआ था। तब से ही ये हमारा जो है ये मंत्र महामृत्युंजय हमेशा से अजर अमर हो गया और लोगों की निरोगिता के लिए एक प्रतीक बन गया, आरोग्य। और आज भी उसका सब तरीके से जो है अनुसंधान लोग करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। तो ये एक बड़ा ही एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। सोमनाथ जी वॉज अमेजिंग। बेसिकली मैंने आज तक शायद जो एनर्जी महादेव की केदारनाथ में फील की थी जब मैंने 2022 में अपनी 4 धाम की यात्रा की थी, उसके बाद ये शायद मैं बोलूँगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि एक तो महादेव का वो ज्योतिर्लिंग इतना बड़ा है, इतना भव्य स्वरूप है कि उनको देख के आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। आप बस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ने की कोशिश करते हैं जिसने आपको बनाया है, वही माता पिता, माता आदिशक्ति और पिता महादेव। तो वो एक अद्भुत पल थे। और बैठ के मैंने वहाँ ध्यान किया और मैं बता नहीं सकता, मेरी पूरी फैमिली ने ध्यान किया। हम सबका एक्सपीरियंस इतना यूनिक था, इतना ब्लिसफुल था। We were just drenched in vibrations. I won't say even filled. It was drenching. Like मतलब बरस रही थी कृपा प्रभु की, और मतलब उठने का मन नहीं वहाँ से। वो ऐसा एक स्थान है मैं जो हर सनातनी को रिक्वेस्ट करूँगा कि सोमनाथ मंदिर आप अवश्य जाएं। एक तो सुबह 6 बजे से ही मंदिर की घंटियां और लोगों के हर हर महादेव के जो वचन है वो सुनाई पड़ने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। तो आप कहीं भी सो रहे हो उस पूरे शहर में, छोटा सा ही शहर है, आप टूट जाएंगे। महादेव की ऐसी ऊर्जा है वहाँ पे। तो वेरी वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। अब यहाँ से हमारा प्लान था रिटर्न करने का अहमदाबाद एंड गोइंग बैक। बट कहते हैं ना, जब आपके मन में कुछ इच्छाएं हो और आपकी प्रभु से एक जुड़ाव हो तो अपने आप चीज़ें फलीभूत होती हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि हमारे ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने गंगेश्वर महादेव के बारे में बताया। तो गंगेश्वर महादेव, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स देख रखी थी कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि ये जगह मुझे देखनी है। और जब जैसे ही उन्होंने इस बारे में बताया तो मेरे माइंड में वो फिर से ट्रिगर हो गया कि मुझे तो ये जगह देखनी है, क्योंकि 5 पांडवों ने 5 शिवलिंग बनाए हो, समुद्र आ रहा हो महादेव का जलाभिषेक करने, निरंतर जलाभिषेक हो रहा हो, ऐसा स्थान तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो मैंने फौरन गाड़ी घुमाई और हम पहुंच गए गंगेश्वर। और वो भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। महादेव की ऐसी कृपा है उस जगह पे
कि आप पांचों पांडवों के जो जो तप है उसको फील कर पाते हैं। सबने अपने शिवलिंग बनाए हैं, बट भीम ने सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया है। बहुत आनंदमय जगह है। ज्वार भाटा का पूरा जो है, टाइड्स का पूरा खेल है वहाँ पे। टाइड्स ऊपर आते हैं तो महादेव का जलाभिषेक होता है, फिर नीचे चले जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और वहाँ से भी फिर एक और पता चला हमें, कष्ट भंजन हनुमान जी जो हैं बड़े मान्य हैं। भूत प्रेत पिशाच के देवता जो हैं हनुमान जी हैं, वहाँ पे सब अपने कष्टों के लिए जाते हैं। और वहाँ पे भी फिर हम गए, वहाँ पे भी 100-150 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा और पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ, और अलग ही एक स्वरूप हनुमान भगवान का वहाँ पे। पहली बार हनुमान भगवान को एक हंसते हुए रूप में देखा, थोड़ा सा बाल रूप में कहूँगा, और उनको चारों तरफ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से सजाया गया है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस रहा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो आपको 2 मिनट में एक पुश मिल जाता है। मात्र 20-30 सेकंड आप देख पाते हैं प्रभु को। तो इन जगहों में जाने का प्रयोजन क्या है? मैं ये मानता हूँ कि ये स्थान जो है, ये आध्यात्मिक स्थान, ये स्वयंभू स्थान है जहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। कुछ स्थान तो स्वयंभू ही हैं, और उन स्थानों की ऊर्जा इतने सालों के, इतने वर्षों के, इतने हजार वर्षों के तप के बाद, योगियों के, ऋषियों के, वैदिक चांटिंग के बाद, इनकी ऊर्जा एक बहुत अलग लेवल पे है। तो आप वहाँ पे सिर्फ दर्शन 30 सेकंड का पाएंगे, लेकिन अगर आप उस जगह पे बैठ के ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रभु से के साथ थोड़े पर्सनल, जो मैं कहता हूँ आध्यात्मिक एक पर्सनल कनेक्शन है, वो पर्सनल टाइम आप जो प्रभु के साथ स्पेंड करते हैं, तो उसकी दैट गिव्स यू सो मच एनर्जी एंड एम्पलीफाइज योर एनर्जी and makes you feel who you are, who you really are, and what are you doing in this life, and what is your purpose. बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, क्लियर होती हैं। आप अगर कुछ मांगने के प्रयोजन से गए हैं तो मांग भी सकते हैं, प्रभु खुश होंगे तो जरूर प्रदान करेंगे। लेकिन मैं इसे एक आध्यात्मिक स्थलों की तरह देखता हूँ, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से आप एक आध्यात्मिक स्तोत्र पाके अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है। तो मेरे लिए ये बड़ा ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा गुजरात का, जहाँ मैंने ऐसे दिव्य स्थानों को कवर किया मात्र 4-5 दिनों में। और फिर हम वापस आ गए, फिर हमने अयोध्या जी चले गए। अयोध्या जी से मेरा बड़ा एक स्पेशल कनेक्शन है, हमेशा से मेरे पूजनीय बाबा, मेरे ग्रैंडफादर वहीं रहे, मेरे पिताजी वहीं रहे, तो मैंने भी अपना कुछ जीवन वहाँ व्यतीत किया है। और मुझे हमेशा से अयोध्या जी में जो बदलाव दिखते हैं, अब जब से सिटी थोड़ा चेंज हो रही है, तो वो भी देखने में बड़ा आनंद आता है। तो इस बार भी हमने अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी में महंत जी के साथ थोड़े जो है पल व्यतीत किए, जो मेरे मित्र हैं। और साथ ही हमने राम मंदिर में प्रभु के दर्शन किए। अयोध्या जी का तो स्वरूप ही बदल गया है, देखने वाला है, जाना चाहिए ही चाहिए, हर सनातनी को जाना चाहिए। अयोध्या जी जाए बगैर आपको आप कुछ मिस करेंगे अपनी लाइफ में। और भगवान राम की वो जो प्रतिमा है, उसमें से मैं तो बोलूँगा कि एक डिवाइन एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपको फील होगी। मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे अभी वो एनर्जी फील हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसी सुंदर प्रतिमा है कि आप द्रवित हो जाएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि हे प्रभु, इतना समय लगा कि, लेकिन फाइनली हमें ये मंदिर मिला, आप ही की कृपा से मिला, और अब हम आपको आपके वास्तविक स्वरूप में पूज सकते हैं। और वो बाल रूप में रखे गए हैं वहाँ प्रभु, तो बहुत ही सुंदर है। तो ये थी मेरी छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा भारत की। मात्र 4-5 सिटीज़ मैंने कवर कर ली 10 दिन में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इतने छोटे बच्चों के साथ आप कैसे ये सब कर लेते हैं? तो मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछि दुर्लभ नाही। तो इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, हरि का प्रसाद आपके साथ अगर है तो कार्य अपने आप बन जाते हैं। और मुझे इन स्थानों में जाके वाकई में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। जब मैंने ऐसे ही 2022 में अपनी 4 धाम की यात्रा की थी, तो आज भी मैं उन एक्सपीरियंसेस से बहुत एनर्जी ड्राइव कर पाता हूँ जब मैं अपने कठिन पलों में होता हूँ। और सिमिलरली अब ये जो यात्रा मैंने अभी की है,
इससे भी मैं बहुत एनर्जी ड्राइव कर पाऊँगा। और मैं ये एक्सपीरियंसेस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ अपने सनातनी भाइयों से, बहनों से, कि आप भी जाइए इन स्थानों में, इन एनर्जीज़ को फ़ील कीजिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते रहिए। हरि ओम तत्सत।